और अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं तुमसे इसी अफेयर के बारे में बात करना चाहता हूं तो? ओहो, आप कौन है? मैं शौहर हूं उसका। क्या? हाँ। सॉरी, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई। मैं ऐसा शख्स नहीं हूं। देखो, मैंने तुम्हारे मैसेज अपनी वाइफ के मोबाइल में देखे। अब सीधी तरह बताओ, मुझसे मिलते हो या मैं खुद तुम्हें ढूंढूं? ढूंढ तो लूंगा मैं तुम्हें। ओके, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं बताता हूं कि हम कहां मिल सकते हैं। ओके। हेलो, हाँ नीमू। आयजा, इस वक्त कहाँ हो तुम? जहाँ तुम पसंद करो। आयजा, ये मजाक का वक्त नहीं है। इस वक्त कहाँ हो तुम? अच्छा बाबा, अपने कमरे में हूँ। क्यों, क्या हुआ? अच्छा, तुम ऐसा करो, मेरे कमरे में चली जाओ और जाकर देखो कि रिम्शा के फोन पे कोई कॉल आती है कि नहीं। अरे सब खैरियत तो है ना? क्या हुआ? जो कहा है वो करो आयजा। अच्छा ठीक है, ओके। आज तो तेरी जीत पक्की हो गई आयजा। अब जब नेमत वो तस्वीर देखेगा तो जल्दी पर तेल आग मजीद तेज कर देगा। अभी भेजती हूँ। नहीं, अपने नंबर से नहीं भेजती। अगर ऐसा करती हो तो मजीद गड़बड़ हो जाएगी। अपनी फेक आईडी से भेजती हूँ। क्लेवर। देखो देखो, तुम अपने पाँव पे खड़े हो। शफकत अपने पांव पर खड़ा हो रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन मेरे लिए ये अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर शफकत अपने पांव पर खड़ा हो गया तो बीजान तो मुझे ऑफिस में मुंशी बनाकर रख देंगी। इसका मतलब है कि मेरी बदनसीबी का वक्त शुरू होने वाला है। ऐसा ना, तुम मेरे प्यार में पागल हो और मैं नेमत की। फाइनली तुम मेरे काम आ ही गए। ओहो, मेरे ही कदमों पर चलना चाहती है ये। मगर भूल गई कि मैं जिस राह पर चलती हूँ उस राह से अपने पैरों के निशान भी मिटा दिया करती हूँ। अब देख मैं करती क्या हूँ। तस्वीर? ये कौन सी तस्वीर की बात कर रही थी? कहीं वही तस्वीर तो नहीं? देखना पड़ेगा।
एहसन और रिमशा की तस्वीरें जब नेमत देखेगा तब मजा आएगा। फेसबुक ने तंग किया है यार। हेलो एहसन, जी जनाब, हम मिल सकते हैं। जहां तुम कहो मैं आ जाता हूं। ओके, मैं मैसेज सेंड करता हूँ, आप वहाँ आ जाए। ओके। क्यों नहीं उठा रही? तो रिमशा के पास है मेरे कमरे में। हेलो। हाँ आयजा। हाँ, मैं अभी रिमशा के पास ही बैठी थी। अभी भी आई हूँ अपने कमरे में। पता है मुझे। क्या हुआ नेमत, काफी परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? बताऊंगा, तुम ये बताओ रिमशा को कोई कॉल तो नहीं आई? हाँ हाँ, जब मैं कमरे में गई तो वो किसी से बात कर रही थी हंस हंस के, और जैसे मैं गई तो उसने फोन ही बंद कर दिया। अच्छा तुम बस उसके पास रहो, मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। ओके ठीक है। काम हो गया। आयशा, तुम्हारा तीर तो निशाने पे लग गया, लेकिन जो तीर मैंने चलाया है वो तुम्हारे बाल को तुम्हारी ही तरफ मोड़ देगा। लो, तुम यहाँ बैठी हो और मैं पता नहीं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढती फिर रही हूँ। आप ही कुछ ना पूछे, मैं बहुत बहुत अहम काम कर रही हूँ। अच्छा, लाओ मुझे भी दिखाओ। अभी नहीं, पहले रिजल्ट आने दे फिर बताऊंगी। वो तो मुझे पता ही है, तुम पास हो जाओगी। मेहनत जो इतनी करती हो तुम। अच्छा चलो उठो। आप ही कहा ना, मैं अभी नहीं आ सकती, मैं कहीं नहीं जा सकती। कमाल है भाई, मैंने तुम्हारे दूल्हा भाई को इतनी मुश्किल से मनाया कि हमें कहीं बाहर लेकर चले, और तुम हो के। तो ठीक है ना, आप जाएं उनके साथ, टाइम स्पेंड करें, एंजॉय करें। तुमने क्या करना है यहाँ पे? आप भी बताया ना कि बहुत बहुत ही अहम काम कर रही हूँ। अब वापस आएंगे ना तो आपको सरप्राइज दूंगी, ठीक है? आप जाएं। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तुम सोच रहे होगे कि लोग तो मिलने के लिए पार्क्स, होटल या अपने ड्राइंग को पसंद करते हैं, मगर मैंने ये जगह क्यों पसंद की? नहीं। तुम जानते हो, तो दुनिया की भीड़ में भटके हुए लोग यहाँ आते हैं तो उन्हें सही रास्ता मिलता है। तुम भी भटके हुए। मैं नहीं हूं भटका हुआ, सही रास्ते पर। ये बताओ कब से जानते हो मेरी बीवी को? मैं अगर कहूं कि मैं तुम्हारी बीवी को नहीं जानता तो मैं तुम्हारे झूठ का सबूत दूंगा और तुम्हें यहीं दफन कर दूंगा किसके घर में। समटाइम्स सबूत भी ना कंफ्यूजन पैदा करते हैं। मैं जानता हूं कि आपको देखा भी कभी गलत हो सकता है,
मगर एक बार, इससे पहले कि हमारी ये बहस बढ़ना शुरू हो और तुम्हारा ये गुस्सा जो तुम जब्त करके बैठे हो बाहर आए, मुझे सबूत दिखाओ। ये तुम्हारी वाइफ है? ठीक है ना सबूत? ये वो सबूत है जो गलत फहमी पैदा कर रहा। अब एक सबूत तुम्हें मैं दिखाऊंगा। अब बोलो, तो फिर ये तस्वीर मुझे किसने भेजी? तो तुम दोनों का दुश्मन होगा। कौन हो सकता है दुश्मन? सेंडर का नाम चेक कर लो। नाम गलत भी हो सकता है। मेरा नाम एहसन है। एहसन जिसकी आयजा से? जी। सॉरी। माजरत करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं शायद अगले इंसान को बात भी नहीं करने देता। जिसने भी ये काम किया उस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। ये तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं जानता हूं कि इस्तेमाल तो मेरा हुआ है। किसने किया है वो मेरी नजरों से दूर है। सॉरी अगेन। पता नहीं इस चूल्हे की गैस को कौन तेज कर देता है। जिसको जल्दी होगी वही करेगा ना। आप वैसे क्या पका रही हो तुम? पता है, जब भी मैं किसी काम में कामयाब होती हूँ ना तो मुझे बहुत भूख लगती है। तो ऐसे वक्त में मैं 3 से 4 अंडे खाती हूँ, हाफ फ्राई। वाह, तुम्हारी और मेरी आदतें कितनी मिलती हैं खुशबू। नहीं आयशा, बल्कि तुम अपनी आदतों को मुझसे मिलाने की कोशिश करो जो मिलती नहीं। और तुम बहुत पीछे रह जाती हो, बहुत पीछे। मगर इस बार मैं बहुत आगे निकल गई हूँ। वेल, एक काम करो ना, मेरे लिए भी 2 अंडे फ्राई कर दो प्लीज। बस तू? हाँ। देख, मैंने कहा ना कि पीछे रह जाती हो। माइनस में गुजर रही है तुम्हारी जिंदगी। अब यही देखो, मैं 3 से 4 अंडे खाऊंगी और तुम 2। खुशबू, तुमने मेरी पूरी बात सुनी ही कहा। अरे पहले ही टोक दिया। मैं तो ये कह रही थी कि 2 फ्राई अंडे और 2 बॉयल अंडे, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। हाँ लेकिन एक काम करना, जर्दी जरा कच्ची रहे। मुझे पक्की जर्दी ज्यादा पसंद नहीं। वो क्या है ना, मैं भी अपने एक काम में कामयाब हो गई हूँ। ओह रियली? आयशा, जरा ये मेरा फोन पकड़ाना। क्यों नहीं। क्या कोई मैसेज आया है? तुम्हारे पास ये तस्वीर कहाँ से आई? मेरे पास तो वो तस्वीर भी है जो तुमने बनाई। कहो तो दिखा दूं? तुम मुझे अच्छा नहीं कर रही। और तुम मुझसे उलझ रही हो तुम। लिसन आयशा, ये मेरी बहन का घर है और उसकी खुशियों को कोई बर्बाद करे, मैं उसे आबाद नहीं हूं। अरे अंडे तो खाती जाओ। माय फुट।
अरे नेमत, तुम्हें पता है तुम्हारी कॉल के बाद मैं कितनी परेशान हो गई थी। बात पूरी करते भी नहीं, आधी बात करते हो। बात थी नहीं तो क्या बताता यार। मतलब फिर रिमशा के पास जाने के लिए क्यों कहा मुझे? बाद में बताता हूँ। रिमशा कमरे में। हाँ, अच्छा भला आज का काम हो जाना था, मगर इस खुशबू ने, अब लगता है रिमशा से पहले खुशबू को रास्ते से हटाना होगा। मगर कैसे, क्या करूं मैं? गॉड, क्या हुआ रिमशा? मुझे नहीं पता नेमत, प्लीज मुझे दवाई दे दो। कैसे हो गया? प्लीज डेविड, टेक मी टू हॉस्पिटल। मुझे हॉस्पिटल ले चलो प्लीज। अच्छा चलो 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 चलो। बीजान को बता देना। तो क्या बताऊं बीजान को? बता देना, डॉक्टर पे लेके जा रहा हूँ यार। चलो। सारा बेटा, हमारा ख्याल है कि एक दो दिन में हम आयजा की मंगनी की रस्म कर लें। ये तो बहुत अच्छी बात है बीजान। और वैसे भी जब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। बस अब हम ये सोचते हैं कि आयजा वहां जाके कोई बचकाना हरकत ना कर ले जो हमारे लिए बायस शर्म हो। आप फिक्र ना करें बीजान, वक्त के साथ साथ आयजा सब कुछ सीख जाएगी। दूसरा घर होगा, नए लोग होंगे। लेकिन बेटा, उसे कुछ आता भी तो नहीं है सवाई चाय बनाने के। सिखा तो रहे हैं हम सब मिलकर। मैं ये शादी नहीं करूंगी, लेकिन मना कैसे करूं? क्यों ना एहसन को इस्तेमाल करूं? मगर वो मेरा साथ देगा कि नहीं, पता नहीं। बीजान, वो नेमत रिमशा को लेकर हॉस्पिटल जा रहा है। क्यों, क्या हुआ उसे? पता नहीं, उसने जोर से पेट पकड़ा हुआ था। अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करे। वो कमजोर भी तो बहुत है। आजकल की लड़कियों की कोई खुराक में नहीं है, हालांकि लड़की खुद डॉक्टर है। लगता है बच्चे का काम तमाम हो रहा है। चलो, मेरी मेहनत का कुछ असर तो हुआ। ज़ारा, जरा फोन मिलाओ, मेरी नेमत से बात करो। जी बीजान। और आयजा, तुम जाओ, जाके एक प्याली चाय लेके आओ मेरे लिए। जी बीजान। तन्हाई की सोच इंसान को संवार देती है, अगर वो अपना एहतसाब करे तो। तुमसे सब प्यार करते हैं, तुम्हारे लौट आने पर सब खुश हैं। ये तुम्हारे अपने जिन्हें तुम छोड़कर गैरों में चले गए थे, उन गैरों को तुम अपना बना रहे थे और अपनों को गैर। तुम अपनों को धोखा देते रहे और वो गैर जिन्हें तुम अपना बना रहे थे वो तुम्हें धोखा देते रहे। अब भी तुम वैसा ही कर रहे हो, जबकि इस घर में रहने वाले ये समझते हैं कि तुम बदल गए हो। कितना यकीन करते हैं तुम्हारी बातों पर, मगर तुम फिर इनके यकीन को तोड़ रहे हो। वैसे बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं, रफ्तार वही भली जिससे सांस ना फूले। सही कहते हैं वो। अब कल से तुम खाना लेकर ऑफिस नहीं आओगी। आप कल ऑफिस जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं जाऊंगा? नहीं, आप कल ऑफिस नहीं जा सकते, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ये बात करके तुम अपने आप को भी धोखा दे रहे हो। अपनी बीवी को देखो, जो तुम्हारे साथ खड़े होना अपनी खुशकिस्मती समझती है, और तुम? अच्छी बीवियां मुझ जैसी ही होती हैं। बिल्कुल ठीक बात है, मैं ही गलत हूं। मगर अब
किसी को धोखा नहीं दूंगा, कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी नहीं। लोग तो चुल्लू भर पानी में भी डूबकर मर जाते हैं, लेकिन तुम्हें चुल्लू भर पानी भी नसीब नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए दुनिया को इतना तंग कर दूंगी खुशबू कि तुम्हें इस जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी नसीब नहीं होगा। आराम से बैठ। इतनी स्ट्रेस लेने की क्या जरूरत है तुम्हें? तुम्हारी वजह से ही तो स्ट्रेस लिया। क्या जरूरत थी मुझे बिना बताए जाने की? ऊपर से मैं जब फोन कर रही थी तो तुमने फोन भी नहीं उठाया। हुआ क्या था आखिर? I'm sorry. I'm really sorry. हुआ क्या था मैं ये पूछ रही हूँ। ओह, तो ये बात है। हिम्मत, तुमने मुझसे पूछ लिया होता, मैं तुम्हें बता देती कि ये कन्वर्सेशन आयजा और एहसन के बीच है। जानता हूँ, पता चल गया मुझे। I'm sorry. तुम्हें अंदाजा है नेमत, इस जरा सी गलतफहमी ने हमारा कितना बड़ा नुकसान कर देना था। कह रहा हूँ ना, I'm sorry. गलती हो गई। हिम्मत, मियाँ बीवी का रिश्ता एतबार की कच्ची डोर से बंधा होता है। जरा सी शक की हवा भी उसे तोड़ सकती है। अगर आइंदा जरा से भी कंफ्यूजन हो या किसी किस्म की भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो प्लीज मुझसे पूछ लेना, बात क्लियर हो जाएगी। ओके। और नेमत, प्लीज इस बात का आयजा को ना पता चले। ठीक है, ठीक हो ना तुम? अल्लाह का लाख शुक्र है कि उसने हमारी खुशियों को कायम रखा। बीजान, आप टेंशन मत लें। हमारा ख्याल है कि उन दोनों को हम कहीं बाहर भेज दें। बिल्कुल ठीक सोच रही हैं आप बीजान, इस तरह वो दोनों बहुत खुश रहेंगे। बीजान, चाय। बीजान, कौन जा रहा है बाहर? नेमत और रिमशा जा रहे हैं बेटा बाहर। जी ठीक है बीजान, लेकिन आपने मुझसे वादा किया था ना कि आप भी मुझे इनके साथ भेजेंगी, आपको याद है ना? वो तब की बात थी बेटा, अब नहीं। अब वो अकेले जाएंगे दोनों, और तुम यहाँ रहोगी और घर गृहस्थी सीखो, खाने वाने पकाने सीखो। आखिरकार तुम्हारी शादी होनी है। मुझे शादी नहीं करनी बीजान, मुझे शादी नहीं करनी। नहीं करनी मुझे शादी। बीजान, बीजान, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे नहीं जाना है इस घर से। आप मना कर दो, लोगों को किसी भी तरह मना कर दो, मुझे नहीं पता। कैसी बातें कर रही हो आयजा? तुम्हारे कहने पे हम उसके खानदान वालों को मिले थे जाके। बस मुझे नहीं पता बीजान, मैं इस घर से नहीं जाना चाहती। आप कुछ भी करें, मैं नहीं जाऊंगी। आयजा, ये अच्छी बात नहीं है।
अभी मैं बिल्कुल दिल नहीं चाहता, जरा सा भी नहीं। देखो बेटी, हर बच्ची को अपने वालिदैन का घर छोड़ के अपने ससुराल जाना होता है। मुझे नहीं जाना पीजा, नहीं जाना मुझे। जिद नहीं करते आयजा। मैं बेजान से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं। आप इसमें मत बोलिए। आयजा, क्या हो गया है? क्या तुम पागल तो नहीं होगी? तुम्हें बड़ों का लिहाज भी नहीं रहा। आयजा, ज़ारा, जाने दो इस बदतमीज को। ये इस काबिल नहीं है कि हम इससे बात भी करें। बीजान, मेरा ख्याल है आप इसे प्यार से समझाएंगी तो ये समझ जाएगी। हमने सारी जिंदगी इसके इतने लाड उठाए, इतने नखरे उठाए, इतना प्यार किया। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे बिगड़ जाएगी, ऐसे पागल हो जाएगी। खुशबू के बाद तुम्हारी बारी है ज़ारा अपी।